अगर तुम भी हैंडशेक करते टाइम इस तरीके से गिर जाते हो और तुम्हें गिरने से बचना है तो तुम सही वीडियो पाए हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम इस तरीके से हैंडशेक करोगे और गिरोगे भी नहीं, ना पीठ के बल और ना ही सर के बल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोग हैंडशेक करते टाइम गिर हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि किसी का पोस्चर सही नहीं है, किसी के हाथ में उतनी पावर नहीं कि हैंडशेक को होल्ड कर सके, दूसरा उनका पोस्चर सही नहीं था, और सबसे मेन चीज़ उनके पास स्किल ही नहीं है। स्किल नहीं है इसका मतलब ये है कि बिना प्रैक्टिस के ही वो लोग हैंडस्टैंड कर रहे हैं डायरेक्ट, तो गिरेंगे ही ऑब्वियसली। हैंडस्टैंड में गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम गिरते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सही तरीके से गिर रहे हैं। अगर तुम सही तरीके से नहीं गिरोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, गर्दन में, हाथ में, कहीं भी तुम्हें चोट लग सकती है। कभी कभी क्या होता है, पीठ के बल गिरते हैं तो पीठ में बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है, तो तुम्हें डर पैदा होगा, और डर पैदा होने की वजह से क्या होगा, तुम हैंडस्टैंड नहीं करोगे। तुम सोचोगे अब नहीं करूँगा, मुझे बार बार लग रही है, नहीं करूँगा मैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सही तरीका सीखना है गिरने का। तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि गिरने से कैसे बचें। भाई देख, सबसे पहले तुझे क्या करना है, गोल हैंडस्टैंड करना है इस तरीके से। उसके बाद तू अपने एक पैर को आगे लाएगा, ठीक है, फिर हैंडस्टैंड करने की कोशिश करेगा। और जब भी तुझे ऐसा लग रहा है कि तू गिरने वाला है तो क्या करेगा, अपने बॉडी को एक तरफ से शिफ्ट कर दे। जैसे तू अपनी बॉडी को एक तरफ से शिफ्ट करेगा तो क्या होगा कि तू गिरेगा नहीं, एकदम सेफ लैंडिंग होगी इस तरीके से, ठीक है। जैसे ऐसा होगा तो तुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर तुझे ऐसा लगेगा कि भाई अब मैं गिरूंगा नहीं, अब मैं इसको कहीं गिरा सकता हूँ। तो वही सबसे जरूरी यही था कि तुझे गिरने से कैसे बचना है। गिरने से बचने का एक बस यही तरीका है जो मेरे को सबसे आसान लगता है, तुझे भी इसी तरीके से करना है। अब तुझे ये तो समझ में आ गया है कि जब अपन गिरेंगे तो अपन को बॉडी को कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे लैंड करना है, ताकि तुझे बिल्कुल भी चोट न लगे, ठीक है। अब इसके बाद देख, अब हमें क्या करना है कि ये तो हमने कर लिया कि हमें गिरने से कैसे बचना है, ये तो पता चल गया है, लेकिन अब हमें बिल्कुल गिरना ही नहीं है। बैलेंस को इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे वो तुझे अब मैं बताता हूँ। अपने बॉडी को कैसे रखना है, अपने हाथ का मूवमेंट कैसे रखना है, हाथ का पोजीशन कैसे रखना है, अब मैं वो तुझे बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, देख, जैसे तू खड़ा है ऐसे, ठीक है, देख ले ऐसे, इसकी तो ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो बॉडी पोस्चर कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, कमर एकदम सीधी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कमर को टेढ़े रखते हैं इस तरीके से या इस तरीके से, वो भी हैंडशेक पोजीशन पे। तो देख हैंडशेक कर रहा है तो तेरी कमर ऐसी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ऐसी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधा सीधा रखने की कोशिश कर। और जो तेरा हाथ है उसका पोजीशन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ भी हमें एकदम ऐसे रखना है, स्ट्रेट, ठीक है। ना ज़्यादा ऐसे और ज़्यादा ऐसे, तो तेरे से बैलेंस नहीं बनेगा। अब लास्ट चीज़ ऐसी मैं तुझे बताने वाला हूँ जो कि जिसकी वजह से तू हैंडशेक सीख ही जाएगा, ये शायद सबसे बेस्ट तरीका है। अब देख, इसमें तुझे क्या करना है, जब भी तू खड़ा रहता है इस तरीके से, ठीक है, जब भी तुझे ऐसा लगता है कि तू गिरने वाले है आगे की तरफ, तो क्या करता है, अपने आगे के उंगलियों पर, पाँव के आगे के उंगली पर प्रेशर आता है, तो इससे तू गिरने से बच जाता है, ठीक है। अब तो पीछे गिरेगा तो बॉडी को इस तरीके से होल्ड करता है, मतलब कि ये अपने पीछे लेग से दबाव लगाता है, जिससे तू बच जाता है गिरने से। तो इसी चीज़ को तुझे हैंडस्टैंड में भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी तू हैंडस्टैंड करेगा तो तेरे हाथ कैसे होनी चाहिए, अब वो देख, हाथ को रख ऐसे, ठीक है। कभी भी जब भी हैंडस्टैंड करेगा तो हाथ ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा खोल के रख ऐसे, और खोला और उसके बाद ऐसे हल्का सा गड्ढा बना, देख इस तरीके से जब बनेगा तो तेरा हैंडस्टैंड अच्छी तरीके से होगा, और तुझे समझ में आएगा कि बैलेंस कैसे बनाना है। यही सबसे मेन चीज़ है। जब भी तुझे कर लेगा ना और ये तुझे समझ में आ जाएगा तो तेरा हैंडस्टैंड परफेक्ट हो जाएगा। अगर भाई तुझे कोई भी डाउट रह गया हो, इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मुझे बता, मैं इसे वापस क्लियर करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर हैंडस्टैंड से रिलेटेड, तो मुझे बता, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और तुझे अच्छे से समझाऊँगा।